हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज से परसेंटेज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये रेलवे के एग्ज़ाम को देखते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। रेलवे में भी ये एलवी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ये सब वैकेंसी अभी कंटिन्यूअस है और उसी के लिए हम स्पेशल रेलवे का ही क्वेश्चन अभी स्पेशल आए, परसेंटेज सीरीज स्टार्ट किए। आपको परसेंटेज के सारे क्वेश्चन धीरे धीरे कराया जाएगा। आज लगभग 25 क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए और बेसिक जो चल रहा है नंबर सिस्टम का तो चल ही रहा है। उधर एक वीडियो और पर डे अब दो वीडियो अपलोड किया जाएगा और आज से परसेंटेज स्टार्ट किए हैं, वो भी रेलवे के स्पेशल के लिए। और परसेंटेज में सभी को बहुत सारा बेसिक चीज़ पता होता है, फिर भी एक बार बेसिक चीज़ हम देख लेते हैं। जैसे किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है तो उसमें 100 से गुना करना होता है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है तो उसमें 100 से गुना करना होता है और प्रतिशत हटाना होता है तो 100 से भाग देना होता है। जैसे मान लीजिए 3/5 है, 3/5 को हम प्रतिशत में बदलना चाहेंगे, 3/5 को प्रतिशत में बदलना चाहेंगे तो किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 3/5 राशि था, उसको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 5 से काटेंगे, ये कितना आ गया? 20, यानी 20 तिया कितना हो गया? 60% हो गया। 20 तिया कितना हो गया? 60% हो गया। अब इसी प्रतिशत को अगर हम हटाना चाहते हैं, इसी प्रतिशत को अगर हम हटाना चाहते हैं तो 60 बटा क्या लिखते हैं? 100, यानी इस प्रतिशत को हटाने में बदलने नीचे कितना लिख देते हैं? 100 लिख देते हैं। तो वो भी कर क्या आएगा? 3/5, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 3/5 आ गया। इस तरह से मतलब प्रतिशत लाना है किसी संख्या में तो 100 से गुना कर देना है, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग कर देना। कुछ राशि है जिसका प्रतिशत वैल्यू जो होता है वो डायरेक्ट याद रहना बहुत जरूरी है। जैसे 10%, तो 10% का वैल्यू 1/10 क्या होगा? 10 होगा। 10% वैल्यू 1/10, तो 10% जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा दोस्त वहाँ पर डायरेक्ट 1/10 रखेंगे। जैसे अगला लिखा रहेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा करके 20%, तो 20% का वैल्यू कितना रखेंगे? डायरेक्ट 20 पंचे 100, यानी 1/5, 1/5। 20% प्रतिशत हटाए नीचे 100, तो 20 पंचे 100। अगला आप देखना चाहिएगा 25% रहेगा, 25% रहेगा तो 25/100 और 25/100 का वैल्यू कितना होता है? 1/4 होगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यानी जहाँ पे 25% वैल्यू रहेगा उसका भिन्न रूप क्या लिख देंगे? डायरेक्ट 1/4 लिख देंगे। और क्या रह सकता है आपको? ज़्यादा से ज़्यादा आपको रहेगा, एक रहेगा ये 6.2/3%, 6.2/3%, 6.2/3% की वैल्यू क्या होता है? 3 छक 18, पूर्णांक पहले वैल्यू तोड़ लेते हैं। 3 छक 18, 2 20, 20 बट्टा क्या हुआ? 3, 20/3 हुआ और प्रतिशत हटाएंगे नीचे कितना? 100, तो 20 पंचे 100, यानी 1/, कितना हो गया? 15 हो गया। इस तरह से आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जरूरत कम पड़ता है उस समय का चेंज कर लेते हैं, कितना मान याद रखिएगा, उससे अच्छा है कि आप उस समय चेंज कर लिया करेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लाए हैं, यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या है उसका 27.5% का वैल्यू कितना है? 11 है। मान लीजिए संख्या x है, x का 27.5%, तो 27.5% है ना, ये प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। नीचे कितना? 100, यानी प्रतिशत को जब हटाना होता है तो 100 से भाग देना होता है। अब दशमलव भी हटाओगे तो नीचे कितना? 1 0 और आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना है? 11 है। इसका वैल्यू कितना? 11 है। अब ये देखिए नीचे ऊपर 25 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, शेष कितना बच गया? 2, और यहाँ फिर 5, 2 5 25 हो गया, 25 एकम 25 हो गया, और ये 25 चौक 100 हो गया। नीचे कितना? 25 चौक 100, 1 0, यानी 40 आ गया। अब देखिए ये 11 है और ये 11 कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया? 40 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 40 आ गया। और आपका ऑप्शन कौन है? सी है। और ये सब क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मतलब जो पूछा हुआ वही क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लिखा है क्या? यदि 280 का के प्रतिशत 350 के 50% के बराबर है, तो 280 के प्रतिशत, 280 का मतलब तो गुना, का मतलब क्या होता है? गुना। के प्रतिशत, के अब प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या हो जाएगा? 100। प्रतिशत हटाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि के का मान पूछ रहा है, न कि के प्रतिशत का मान पूछा। के का मान पूछा इसलिए प्रतिशत को हटा दिए। बराबर क्या लिखा है? 350 के 50%, 50% की वैल्यू कितना होगा?
50% का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। 50 और बट्टा नीचा लिखेंगे 100, तो यानी 1/2, 1/2 लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए काट सकते हैं इसको, 1 0 काट दिए, और 7 5 35, 7 5 35, 7 चौक 28 हो गया। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, और ये 2 पंचे 10 हो गया। 2 से उधर कटेगा, फिर 2 से कटेगा, ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 2 से कटा 25 आ गया। तो के का वैल्यू जो हुआ आपका 5 गुना 25, 25 पंचे 125, और बट्टा में 2, 125/2 का वैल्यू क्या होगा 62.5, 62.5, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 250 का 28% के 60% का मान ज्ञात करें। 250 है तो 250 लिख दिए, 250 के 28% यानी 28, और बट्टा क्या लिख दिए 100 लिख दिए। 250 के 28% यानी 28/100, के फिर दिया हुआ गुना 60%। 60% का वैल्यू आप देख सकते हो, याद रख सकते हो क्या होता है 60% का, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, यानी 3/5 क्या हो जाएगा 3/5, यानी 60%, 60 बट्टा क्या लिखेंगे 100, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 3/5। तो 1 0 चला गया, और 5 से काटते हैं तो 25 हो गया, और 5 से काटते हैं ये 10, 2 हो गया, और 2 से ये काट देते हैं 14, तो चौथिया क्या हो गया 42, चौथिया क्या हो गया 42, और ये ऑप्शन कौन सा है आपका डी नंबर ऑप्शन है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यदि x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है तो x का मान ज्ञात करें। यहां पर किसका मान पूछा है x का, तो x का बोल रहा है 24%, 24 बटा कितना कर लेते 100, x का 24% के 10% वैल्यू आपको पता होगा, 10%, 10/100 कीजिएगा तो आएगा क्या 1/10, 1/10 कर लेते हैं। का मान 240 है, मान कितना है 240 है। देखिए 24 से कट गया, 24 दहाई का 240, तो x बराबर क्या हुआ, यहाँ गुना होगा, इस दोनों आपस में क्या हो जाएगा 1000, 1000 को ऊपर 10 से गुना कर दे क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। 1000 को गुना 10 से करेंगे क्या आएगा 10,000 आ जाएगा, और आपका ऑप्शन कौन सा है बी नंबर है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है। कितना है 48% और 38% का अंतर, इस दोनों का बोल रहा है अंतर कितना है 354 है। 48% और 38% का अंतर कितना होगा 48 38% का अंतर 10, तो 10% और 10% का वैल्यू क्वेश्चन बोल रहा है कितना है 354। और अपने आप में कोई भी संख्या जो होता है 100% होता है, तो यहाँ 100% वाले किससे गुना करेंगे 10 से, तो इधर भी 10 से गुना कर लीजिए, यानी वो संख्या क्या हो गया 3540 हो गया, 3540 हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस संख्या का 58% ज्ञात करें। उस संख्या का 58%, मतलब इसका 58% निकालेंगे, 58 बटा कितना 100 करेंगे, 58 बटा 100 करेंगे, तो 1 0 चला जाएगा। अब 58 गुना 354 करेंगे तो इकाई अंक भी पकड़ते हैं, उससे देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए। जैसे ये 8 है और ये 4 है, तो 8 चौक 32, 32 का इकाई अंक क्या होगा 2। अब 2 देखिए लास्ट का इकाई अंक क्या है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है। आपका आंसर यही हो जाएगा, पूरा गुना करने की भी जरूरत नहीं है, इकाई अंक से बना लिए, और उसमें 10 से भाग देंगे तो एक दशमलव तो आएगा ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है, उस संख्या का 40% ज्ञात करें। तो वो संख्या क्या है वो वाली देख लेते हैं। संख्या का क्या बोला गया है 3/5 भाग के 7/17 के 7/17 का 2/5 भाग क्या है 84, 2/5 भाग क्या है 84 है, 84 है। देखिएगा ऊपर वाला राशि देखिएगा दोस्त, 7 या 21, 21 दूना 42, 7 या 21, 21 दूना 42, 3 7 21, 21 दूना 42, इस तीनों को 42 दूना क्या करेंगे 84 कर लेंगे, 42 दूना 84 कर लिए। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है 17 5 85 गुना 17 5 85, इस दोनों पहले गुना कर लिए, 17 5 85 गुना 5 दूना 10 लिख देते हैं,
ठीक है ना। अब क्या लिखा था, उस संख्या का 40% ज्ञात करें, यानी ये जो संख्या आया इसका 40%, 40 बटा क्या करेंगे 100 करेंगे, 40 बटा 100, तो 0 0 गया, 1 0 1 0 गया। अब 85 चौक हो जाएगा 340 ना, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34, 340। आपका ऑप्शन कौन सा है, डी है आपका ऑप्शन ना। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सब क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन सब नॉर्मल ही क्वेश्चन है, रेलवे को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सारा सेट किया गया था। यदि किसी संख्या का 28% का मान 20 के बराबर है, किसी संख्या का 28% का मान जो है किसके बराबर है, 20 के बराबर है। किसी संख्या x का 28% किसके बराबर है, 20 के बराबर है, तो 20 लिख दिए, ठीक है ना। अब लास्ट में क्या लिखा, उसी संख्या का 49% का मान ज्ञात करेंगे। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले 4 से काटेंगे तो ये क्या इतना आएगा 7, और 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो x का वैल्यू निकालते हैं, 25 को 20 से गुना करोगे, 25 दूना 50, 1 0 यानी 500 हो गया, और बट्टा में क्या आएगा 7 आएगा, 7 लिख दिए, ठीक है ना। संख्या निकल गया। अब लिखा उसी संख्या का 49% का मान ज्ञात करें, यानी इसका 49%, 49 बट्टा 100, 49 बट्टा 100, तो 00 00 कैंसिल, 7 से 20, 7 49, 7 49 यानी क्या आया 7 5 35, 5 7 35, 5 7 35, डी नंबर ऑप्शन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 500 का 50% बराबर 2500 का डैश। बस 500 का 50% कितना होगा, 50% का वैल्यू 1/2 होता है, 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो 500 का 1/2 मतलब कितना 250, 500 का 1/2 मतलब कितना 250, 250 बराबर दिया हुआ है 2500 का डैश, तो 2500 का मतलब गुना, मान लेते हैं क्या यहाँ पर डैश के स्थान पर x है, तो देखिएगा 1 0 1 0 गया, 25 दहाई का 250, उधर कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, इसको क्या लिखेंगे 1 बराबर 10x लिख लेंगे, यानी x का वैल्यू क्या आया 1/10 आया, 1/10 आया। लेकिन ऑप्शन सभी किस में दिया हुआ है, प्रतिशत में दिया हुआ है, 1/10 आंसर नहीं होगा, यानी प्रतिशत में हमको कन्वर्ट करना है। ये 1/10 संख्या एक रूप में है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोले थे, किससे गुना करना होता है 100 से गुना करना होता है, 100 से गुना कर देंगे इस राशि में, तो 100 से गुना किए 0 0 गया, कितना प्रतिशत 10%, 10% आपका डी नंबर ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 75 का 75% का 75% इनमें किसके बराबर है, 75% का 75%, तो 75% 75 बटा 100, फिर का मतलब गुना 75% बटा 100, तो 75 गुना 75, और 75 का स्क्वायर क्या होता है 5625, 5625, 5625, और बट्टा 100 गुना 100 तो 10,000, और 10,000 मतलब 1 पे 4 0, यानी 4 अंक के बाद 1 2 3, 4 अंक के बाद 0.56, ऑप्शन आपका हो गया बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ, यदि 75 का 20% बराबर 225 माइनस 420 का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। 75 का 20% बोला है तो 75 लिख लेते हैं। अच्छा 20% का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 20% 20/100 और 1/5, 1/5 लिख लिए। देखिए बराबर दिया, बराबर लिख लिए, 225 लिख लिए, माइनस 420 का मतलब गुना x प्रतिशत, यानी नीचा में 100, तो 1 0 चला गया, 5 से काट दिए, इधर 15 आ गया। अच्छा गौर करने वाली बात है, अच्छा 2 काटते हैं तो ये 21 आ जाता है, और 2 काटते हैं तो 5 आ जाता है। ये राशि अपने आप में नेगेटिव में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये होगा क्या, तो 21x बट्टा में 5, 21x/5। अब देखिएगा ये 225 प्लस में था, इधर 15 बचा हुआ है, ये भी प्लस में, तो 15 इधर आया क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 225 में से 15 घटा लेंगे, 210 आया। अब देखिए 21 दहाई का 210, तो x का वैल्यू कितना 5 दहाई का 50, 5 दहाई का 50, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन हो गया।
ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 60% को 36 में जोड़ा जाए तो वह वही संख्या बन जाती है। मतलब संख्या का 60% को 36 में जोड़ा जाए तो 60% जोड़ेंगे, 60% का वैल्यू क्या होता है? 60% का वैल्यू 3/5 होता है। किसी संख्या के मतलब गुना 3/5, 60% का वैल्यू 3/5। 60% को 36 में जोड़ा जाए, 36 में जोड़ा जाए तो 36 में जोड़ा जाए, ऐसे जोड़ा जाए तो वह वही संख्या बन जाती। कौन सी संख्या? जो संख्या मानित हो, यानी x। अब बताइएगा वैल्यू क्या बनेगा। तो एक काम करते हैं, 36 इधर रहने देते हैं, बराबर कर लेते हैं x माइनस 3x/5। कैसे? तो ये राशि 3x/5 है, इधर प्लस में, बराबर किस पर आ गया? माइनस में। अब देखिए 5x और माइनस 3x, 5x माइनस 3x क्या हो जाएगा? 5x माइनस 3x क्या हो जाएगा? 2x/5 और बराबर में क्या दिया हुआ है? 36 दिया हुआ। 2 काटोगे आप, ये 18 दिया और x का वैल्यू 18 पंचे क्या होता है? 90 होता है। 18 पंचे 90, जो कि आपका ऑप्शन ए नंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं, और आपको सेशन अच्छा लगता है, मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है, आप जरूर से वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी संख्या का 40%, कोई भी संख्या 40% बोला गया है तो 40% का वैल्यू कितना? 2/5। कोई संख्या बोला x का 40% यानी 2/5, 2/5। उसी संख्या के 4/5, उसी संख्या का यानी x का 4/5, 4/5 से 46 कम है। 4/5 से 46 कम है तो माइनस कर दिए, बराबर। तो देखिए इधर क्या हुआ? 2x/5, ये राशि इधर आ जाएगा 4x/5, बराबर क्या बचा इधर? माइनस में 46। अब आप देखिए एलसीएम से 5 हो जाएगा और 4x 2x घटेगा तो माइनस में क्या आएगा? 2x और बट्टा क्या होगा? 5 बराबर माइनस में 46 हो जाएगा। तो माइनस माइनस चला जाएगा, 2 से ये 46 यानी 23 हो गया और x का वैल्यू होता है 23 पंचे 115, 23 पंचे 115। आपका सी नंबर ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका क्या? यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है, किसी संख्या उसका आधा, किसी संख्या आधा, x का आधा 1/2, आधे का गुना 1/4, 1/4 कितना है? 25 है। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा? ये दोनों आपस में गुना होगा, 2 चौक 8। अब 8 को किससे गुना करेंगे? 25 से। 25 अठे कितना हो गया? 200। 25 अठे होता है 200। अब बोला गया उस संख्या का 20% कितना होगा? यानी 200 का 20%, 20% का वैल्यू क्या होता है? 1/5, यानी 1/5 कर लीजिए आप। 1/5 का वैल्यू 200 का 1/5 कितना? 40। 200 का 1/5 कितना? 40। आपका ऑप्शन है ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है। कोई संख्या उसका 25% का अंतर कितना है? 24 है। तो एक संख्या हुआ x और 25% का वैल्यू बताइए क्या होता है? 25% का वैल्यू 1/4, यानी उसी संख्या का 1/4 का अंतर माइनस अंतर मतलब घटा क्या है? 24 है। तो 24 लिख दीजिए। अब बताइए 4x और माइनस x यानी 3x/4 बराबर 3 से इधर काट लेंगे, 3 अठे 24। x का वैल्यू कितना हो गया? 8 चौक 32 और आपका ऑप्शन है बी नंबर। आपका ऑप्शन है बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ? यदि 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर 603 है। तो 480 है तो 480 का आप बताइएगा, 480 का 75%, 75% कहने का मतलब कितना? 3/25 दिया 75, 25 चौक 100 यानी 3/4। 75% कहने का मतलब 3/4, 3/4 लिख लिए। 25 दिया 75, 25 चौक 100 प्लस कर दिए 540, 540 का मतलब गुना हो जाता है और x% यानी x/100 बराबर क्या दिया है? 603 दिया। बराबर क्या दिया है? 603 दिया। x का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? x का मान ज्ञात करें। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इस 4 को यहाँ से हटाते हैं। 4 को ही काटेंगे तो यानी 4 चौक 48 हो गया,
यानी ये टोटल वैल्यू 300। अच्छा 1 0 1 0 यहाँ भी कट गया, दूस काटेंगे तो आप ये 27 दूना 54 होता, और दूस काटेंगे तो ये आपको 5 दिया। अब गौर कीजिएगा, गौर करने वाली बात क्या था इसमें, देखिएगा आप इसको यहाँ 120 गुना 3 करोगे, 120 गुना 3 करोगे कितना हो जाएगा आपको, 12 3 36 360, यानी 27x बट्टा आपको 5 दिया हुआ है बराबर 603 था तो 603 कर लिए। अब बताइएगा ये जो 120 गुना 3 था तो 360 हुआ, 360 इधर प्लस बराबर कुछ पर गया माइनस में, 360 क्या हो गया माइनस में, तो 27x बट्टा 5 बराबर कर लेते हैं 603 में 360 को माइनस करते हैं, यानी 3 में 0 गया 3 हुआ, 3 में 0 गया 3 हुआ। अब देखिए 0 में से 6 नहीं जाएगा, यानी एक पैसा लेंगे 10, 10 में 6 गया 4, अब ये कितना बचा 5, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। अब इस 27 और 243 को काटेंगे, 27 और 243 को काटते हैं, मेरे समझ से कितना मरतबे में 9 मरतबे में हो जाना चाहिए, 9 मरतबे में, 9 मरतबे में। देखिए 9 सत्ते 63 का 3 बच गया 6, 9 दूना 18 6 24, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 45, 9 बचे 45 आ गया, और आपका ऑप्शन कौन सा है, डी है आपका ऑप्शन। और अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अनुपात 1.8 का प्रतिशत रूप क्या होगा। अनुपात 1/8, अनुपात न 1:8 यानी 1/8 का प्रतिशत रूप, तो प्रतिशत में लाना है, प्रतिशत में लाने के लिए किससे गुना करते हैं 100 से गुना करते हैं, किससे 100 से गुना करते हैं। तो 100/8 यानी 4 से काट लो 2, 4 से काट लो 25, 25/2 का वैल्यू कितना 12.5%, 12.5 नहीं लिखेंगे 12% लिखेंगे, 12%, यानी ये लगता है 2 यहाँ एक्स्ट्रा है, 2 क्या है आपका एक्स्ट्रा है 12%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाए तो परिणामी स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। अच्छा देखिए, यदि किसी संख्या का 75%, 75% का वैल्यू क्या होता, 25 दिया 25 चौक यानी 3/4, 3/4 लिख लिए। किसी संख्या का 75% को 75 में जोड़ दिया जाए, 75 में जोड़ दिया जाए, प्लस का साइन दे दिया, जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। जो अब ये संख्या बनेगी वो किसके बराबर होगी, मूल संख्या के बराबर होगी। मूल संख्या मेरा क्या था x था, मूल संख्या क्या था मेरा x था। अब बताइएगा इधर ये राशि x के साथ है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और इधर 75 रहा तो बराबर क्या लिखेंगे x माइनस में 3x बट्टा में 4, अभी घटेगा 4x माइनस 3x क्या बनेगा 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x यानी x बट्टा 4 बराबर 75, और 75 चौक होता है 300, 75 चौक 300, और ऑप्शन है आपका ए नंबर। ऑप्शन कौन सा आपका ए नंबर है। आगे देखते हैं हम लोग 17 के बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं, 18 नंबर देखते हैं, जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होती है। जैसे कि प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे क्वेश्चन इस टाइप का वृद्धि वाला। तो प्रतिशत बोल रहा है वृद्धि करने के लिए, जैसे 100 है 10% वृद्धि करेगा तो क्या होगा 110 होगा, 20% में बोला वृद्धि करने के लिए तो 120 होगा, 30% वृद्धि करने के लिए बोलेगा तो 130 होगा, 40% वृद्धि बोले तो 140 हो जाएगा, बोल देगा 25% वृद्धि करी तो 125 हो जाता है ना। तो यहाँ पर 27.1/2% की वृद्धि करना, तो 27.1/2 का वैल्यू कितना, तो ये पूर्णांक तोड़ेंगे, 2 को 27 से गुना करें 94, 27 नहीं 47, यानी 2 गुना 47, 47 को 2 से गुना करेंगे 94 प्लस 1 95, यानी 95/2% वृद्धि करना है। वो संख्या मान लेते अपने आप में कौन सा संख्या है 100, वो संख्या मानते हैं 100, तो वृद्धि करेंगे प्लस, वृद्धि करेंगे प्लस करेंगे, माइनस मतलब कमी करने की बात करेगा तो माइनस कर लेंगे। जैसे लिख दिया 10% की कमी कर दिया जाए तो 90 यानी 100 में से घट गया, जैसे बोल देगा 20% कमी कर दिया जाए तो 100 में से 20 घट गया यानी 80। तो यहाँ देखिए क्या होगा 2 एकम 2 मतलब 200 और प्लस 95,
95, 295 बट्टा 2, और ये प्रतिशत अभी नहीं हटाएं, उसके लिए नीचे में कितना 100 से भाग, और इसी का वैल्यू बोल रहा है क्या 590 प्राप्त 590 प्राप्त होती है, तो 590 लिख दिए। अब देखिएगा 295 दूना 590 हो गया, एक का वैल्यू निकाले 200 गुना 2 यानी कितना हो गया आपको 400 हो गया, एक का वैल्यू क्या हो गया आपका 400, यानी आपका आंसर क्या हो गया 400 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 के बाद। दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है, यहाँ क्रमशः होना चाहिए था। दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या सी से 15% और 32% कम है। ए और बी है, एक तीसरी संख्या सी भी है, बोला गया है क्रमशः जो है ना 15% और 32% कम है, यानी ए जो है 15% कम है और बी जो है आपका 32% कम है। तो सी संख्या को मान लेते हैं 100, सी संख्या को मान लिए 100। अब ए जो है 15% कम है तीसरी संख्या से, तो 100 में 15% कम अभी जस्ट बताएं क्या होगा 85, 15% कम। अब बोला है 32% कम है कौन बी, 100 में 32% कम करेंगे कितना आएगा 68 आ गया, तीनों का वैल्यू पता चल गया। लास्ट लाइन क्या लिखा, संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, संख्या बी जो है 68 वो ए से कितना कम है। देखिए कम है ना, कम है ना, कमी प्रतिशत पूछा गया, कमी प्रतिशत होता है आपको कमी गुना 100 बट्टा अधिक रख लेंगे, कमी प्रतिशत जब पूछेगा तो कमी गुना 100 बट्टा अधिक रख लेंगे, यानी कमी कितना रुपया का हुआ बताइए 85 में 68 घटाई कमी कितना रुपया का 17 रुपया का, तो 17 गुना 100 कमी प्रतिशत कमी गुना 100, कमी गुना 100। अब कम कहाँ से हुआ था, अधिक से कम होगा, यानी 85 से घटते घटते हम कहाँ पाएंगे 68 में आएंगे, तो नीचे क्या रखाएगा 85 रखाएगा। अब 17 से काट दो, 17 × 5 = 85, 5 से काट दो ये 20, यानी आपका आंसर क्या हो गया 20% हो गया, और 20% आंसर ए नंबर ऑप्शन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। तो संख्या का 50% मतलब क्या होता है, 50% मतलब 1/2। कोई संख्या उसका 50% यानी 1/2, 1/2 लिख लिए, और लिखा उस संख्या का 4/5, उसी संख्या का 4/5, उसी संख्या का 4/5 भाग से 21 कम है, कम है तो माइनस, अधिक रहता तो प्लस, 21 कम है तो यानी 21 कम कर दिए, बराबर लिख लेते हैं। अब बताइएगा इधर ये चला जाएगा तो x/2 हो गया, -4x/5 हो गया, बराबर क्या हुआ माइनस में 21 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 का एलसीएम पता ही आपको 10 हो गया, 2 5 10 यानी 5x, और -5 दूना 10 यानी 4 दूना 8x, बराबर कितना माइनस में 21, ये बच गया -3x, और बट्टा में 10 बराबर -21, तो माइनस माइनस गया 3 7 21 हो गया, और 7 दाएं 70, क्या हो गया 7 दाएं 70, और आपका ऑप्शन है बी नंबर ना। क्वेश्चन में अगर फिर समझना चाहिएगा तो देखिएगा एक संख्या का 50%, तो 50% वैल्यू 1/2, और बोला उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, उसी संख्या का 4/5वें भाग से 21 कम है तो माइनस, कम कर लिए। अब ये राशि प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो गया, यानी x/2 4x/5, इस दोनों का भिन्न का घटाव क्रिया किए, भिन्न घटाव क्रिया करेंगे, यानी 2 5 का एलसीएम कितना हुआ 10, 2 5 का एलसीएम 10 हो गया, तो 10 हुआ तो 2 5 10 रहे, तो ई एक्स को 5 से गुना किए 5x। अब देखिए 5 दूना x, 5 दूना x, तो 4 दूना 8, 5x में 8x जाएगा, -3x/10 बराबर -21 था, माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 21, 10 70। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या का 47% के बराबर होती, तो उस संख्या का 11.5% का मान ज्ञात करें। किसी संख्या से 106 घटाने पर, 106 घटाने पर x लेते हैं, 106 घटा लेते हैं, कोई संख्या है x से 106 घटाने पर, 106 घटाने पर प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या होगा वो मूल संख्या का 47% के बराबर होती है,
47% के बराबर होती है। देखिए ये 47x है ना, ये क्या है आपका 47x, इधर आएगा क्या होगा x माइनस में 47x और बट्टा में 100 बराबर क्या लिख देंगे 106। क्यों, ये राशि इधर था प्लस में, बराबर को उस पार ले गए माइनस बन गया, ये माइनस 106 इधर आ गया प्लस बन गया ना। अब बताइएगा 100 एक कम 100x अब माइनस 47x, 100x में से 47x घटेगा 53x बचेगा, 100x माइनस 47x यानी कितना बच गया 53x बट्टा 100 बराबर क्या लिखेंगे 106। अब बताइए 53 दूना 106 तो x का वैल्यू कितना 200 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 200 आया, यानी उस संख्या कितना आया मेरे पास 200। और इसमें भी एक लाइन और पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या उसी संख्या का 11.5% का मान ज्ञात करे। 11% हटा 100, अब एक पर दशमलव हटाएंगे तो 0, 00 जाएगा आपका। 115 को 2 से गुना करो, 115 गुना 2 230, और 230 में किससे भाग दे देंगे हम 10 से, ये 0 गया, बच गया आंसर क्या 230, यानी आंसर बच गया आपका 23। देखते हैं अगली क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो। तो 2400 के 12%, 12 बट्टा 100, 2400 के 12% क्या जोड़े, x जोड़ लेते हैं, क्या जोड़े x जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर होगा, 5400 के 18% के बराबर होगा, तो 18% यानी 00 गया, ये भी 00 गया, 24 गुना 12, तो 24 गुना 12 हो जाएगा आपको 288। जैसे देख लेते हैं, बरचों का 48 का 8 बच गया 4, 12 दूना 24 और 4 28 प्लस x बराबर इधर जोड़ लीजिए, इधर जोड़ना है आपको क्या है 18 गुना करेंगे 54 को, 18 गुना 54, तो 18 चौक 72 हो गया, 18 चौक 72 हो गया, 72 का 2 बच गया शेष, 18 चौक 72 का 2 शेष बच गया 7, 18 पंचे 90 और 7 97, यानी 972। अब 288 इधर घटाएंगे 972 से, तो यानी 972 घटा, यानी 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4। अब ये कितना बचा 6 में से 8 जाएगा नहीं, 14 में से 8 गया 6, अब ये कितना बचा 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6। कुछ मिस्टेक कर दी जोड़ने में घटाने में, देख लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। 12 में से 8 गया 4 लिख दिए, ये बच गया 6 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, ये बच गया 6 है तो 16 हो गया, 16 में से 8 घटाना था, 16 में से 8 घटाना था, तो 8 बच गया, और ये 8 में से 2 गया कितना हो गया 6, यानी 684, जो कि आपका ऑप्शन है डी नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, x का 35% y का 40% है, x का 35% न बराबर y का 40% बराबर है। अब देखिए ना 100 गया, 5 से काटोगे 5 7 35, 5 8 40 हो गया। अब इसी को बोला गया है क्या लास्ट में x अनुपात y। देखिए y इधर गुना उधर जाएगा तो भाग में, तो x और बट्टा y बराबर क्या बचा 8/7, ये 7 इधर था, इधर आ गया 8/7 हो गया। यानी आपका क्वेश्चन यहीं तक था। 25 क्वेश्चन लाए हुए थे, प्रैक्टिस किए हम क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज से परसेंटेज का सीरीज आपको पर डे क्वेश्चन 25 से 50 क्वेश्चन पर डे आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। और एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना लेते हैं अब दोस्त। उस टेलीग्राम ग्रुप में क्या करेंगे, ये सारी क्वेश्चन PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, ये सभी तो हम 25 क्वेश्चन ही बेसिक लिए थे ना, लेकिन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितना भी बनता है परसेंटेज से रेलवे संबंधी जितना भी क्वेश्चन पूछा होगा, सारा क्वेश्चन उस टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। और वीडियो लग रहा है अच्छा तो जरूर शेयर करें दोस्त।